बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आपने भगवान के किसी प्रिय मित्र की चर्चा एक बार बताई थी, कौन था? जैसे याद दिलाया, हाँ 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 ठीक कहा तुमने, याद आ गया सुखदेव जी को। और सुखदेव जी ने अब सुदामा चरित्र का पावन प्रसंग सुनाया। कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुखदेव महाराज ने जब ब्राह्मण का चरित्र सुनाया, इतने भाव विह्वल हो गए, इतनी उपाधि इतने अलंकार लगा दिए, नाम बताना भूल गए। कोई भगवान कृष्ण का एक मित्र है, कृष्णस्यासी सखा कश्चिद। कौन है? ब्राह्मणो, ब्राह्मण है, ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं, पूजा पाठ करके दक्षिणा लेने वाला नहीं। फिर ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को ही अपना धन मानने वाला, भगवान को ही अपनी संपत्ति मानने वाला। ऐसे महाराज दो संपत्ति, एक संसार भौतिक जगत में जो हमें सुख सुविधाएं धन वैभव देखने को मिलता है, ये संसार की भौतिक संपत्ति है। और जो भक्तों की संपत्ति है, जो संतों की है, वो भगवान का नाम है, भगवान की भजन है, जो भगवान का भाव है, उसको अपनी संपत्ति मानते हैं। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी ने बताया अपने भाव में, सारा संसार निर्धन है, सब गरीब हैं, अमीर कौन है? कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसने राम नाम की पूंजी बना ली है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के भाव में मीरा ने गाया, कबीर ने गाया, रहीम ने गाया, तुलसीदास जी ने बताया। जितने भगवान के भक्त हुए, माने सुदामा जी महाराज ब्रह्मवित्तमः, विरक्त हो चुके हैं, संसार से विरक्ति हो चुकी है, इंद्रियां जिनकी परम विरक्त हो चुकी हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्र, शांत ही नहीं, परम शांत प्रशांत हो गए हैं। पत्नी है, एक बेटा है, प्रेम से रहते हैं। और महाराज जी, सब लोग बैठ जाओ, भाव में बस दर्शन करिए, कथा के भाव में रहिए। पत्नी कभी कभी कह देती है, स्वामी आप भिक्षा मांग करके जीव को पार्जन करते हैं, कृष्ण का नाम गाते रहते हैं, भगवान के भजन के अलावा संसार में कुछ जानते नहीं हैं। कई दिन बीत जाते हैं, भिक्षा में कुछ मिलता नहीं है, हम तो जैसे तैसे धैर्य धारण कर लेती हैं। बेटे को बड़ी व्याकुलता होती है, भूखा होता है, रोता है। सुदामा जी समझाते हैं, देवी सबको जो देने वाला है, संसार को जो देने वाला है, जिनको पग में पनही न मिले तिनको गजराज चढ़ावत हैं, जिनको भर पेट न अन्न मिले तिन्हें 56 भोग जिमावत हैं। जिनको जग बीच न जाने को तिन्हें सारे जहां में जनावत हैं। इतने जब काम किए प्रभु ने
सब दीनानाथ कहावत है। जो सबको देने वाला है, याद करो, विचार करो, जब माँ के गर्भ में बालक होता है उसे भोजन कौन देता है? बालक का जन्म होता है, कुछ खा नहीं सकता, उस भगवान की ही कृपा है। शरीर के किसी भी अंग में कहीं काटो तो खून निकलता है, रक्त निकलता है, लेकिन उस परमात्मा की कृपा है कि अपने उस मैया के अंदर, माँ के अंदर उस रक्त को ही दूध बना करके अपने बेटे के लिए व्यवस्था कर देता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए वो अन्न भी दे। जल में थल में नभ में सबकी सुध लेत, सबकी सुध लेत वो तेरी भी ले। चिंता ना करो, केवल उसका भजन करो, स्मरण करो, विश्वास रखो। देवी गोविंद कहो, गोविंद कहो, गोविंद कहो, गोविंद कहो। सुदामा जी समझा देते हैं सुशीला को, भगवान का नाम लो, चिंता ना करो। सुशीला तो समझ जाती है। महाराज जी के जीवन में अयाचकी वृत्ति धारण कर रखी है। अयाचकी वृत्ति का तात्पर्य है 5 घरों में भिक्षा मांग करके भोजन करना। 5 घर का मतलब है एक में मिल जाए तो ठीक, दूसरे में मिल जाए तो ठीक, तीसरे में ना मिले, 5 में ना मिले तो भी कोई बात नहीं, 5 से 6वें में ना जाए। ऐसे महाराज सुदामा जी रोज जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो भी ठीक। चेहरे पे मुस्कान रहती है, मस्तक पर तेज है। ब्राह्मण का जो जीवन है, जो ब्राह्मणत्व है, दूर से झलकता है और हर पल, हर समय, हर क्षण केवल अपने गोविंद का नाम लेते हैं। बेटा है, भूखा हो जाता है। 2 दिन बीत गए, बेटे ने कहा माँ कुछ भोजन की व्यवस्था बनी? मैया की आंखों से आंसू आ गए, बेटा अभी तो कुछ नहीं हुआ, आज तेरे पिताजी जाएंगे, तू विद्यालय जा, लौट के घर वापस आना तो जरूर तुझे भोजन मिलेगा। बेटा मन में उमंग, उत्साह, ऊर्जा लिए हुए जाता है, विद्यालय जाता है, शाम को वापस आता है, आज मेरी मैया मुझे भोजन देगी। और आकर के फिर पूछता है, मैया माँ भोजन बना, कुछ मिला पिताजी को? माँ अधीर होकर के रोने लगती है, लाला आज भी कुछ नहीं मिला। घर में कहीं ढूंढा, कुछ चावल पड़े थे, माँ ने उसे पीस करके पानी में मिला के दूध जैसा बना करके पिला दिया, बेटा इसे पी ले। 3 दिन 4 दिन बीत गए, पानी पी पी करके बेटे का पेट दुखने लगा, दर्द होने लगा, शरीर कमजोर हो गया, आंखें बिल्कुल गड्ढे में चली गईं, लड़खड़ाता है, चल नहीं पाता है। माँ कुछ भी कर, भोजन दे। माँ का हृदय फटता है, कैसे क्या करूं? स्वामी से कहती हूँ, पति से कहती हूँ, कुछ सुनते नहीं है। भगवान के अलावा किसी को जानते नहीं है। और अन्य भाई हैं सुदामा जी के, सब राजा के यहाँ जाते हैं, राजा की प्रशंसा करते हैं, गीत गाते हैं, राजा तमाम धन मोहरे सोना सब देते हैं। भाई आकर के समझाते हैं, सुदामा ऐसा जीवन क्यों जी रहा है? एक बार राजा के दरबार में चला जा, गीत गा दे, राजा की प्रशंसा कर दे, कुछ सुना दे, इतना धन मिल जाएगा, 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगी। सुदामा जी रोते हैं, भैया मैं भूखों मर जाऊंगा, लेकिन अपने गोविंद के अलावा किसी के गीत नहीं गाऊंगा, केवल नाम लूंगा तो भगवान का। संसार में किसी की प्रशंसा मैं धन के लिए नहीं करूंगा। और हमेशा गोविंद कहो, गोविंद कहो, गोविंद कहो, गोविंद कहो। 4 दिन बीत गए, बेटे का शरीर मृत जैसा होने लगा, मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटे ने कहा, माँ आज अगर भोजन ना मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। माँ ने हृदय से लगाया, लाला आज तू जा, कैसे भी करके मैं कुछ भी करूं, मांग के लाऊं, मैं जरूर तुझे भोजन दूंगी। बेटा विद्यालय गया, माँ ने सोचा क्या करूं,
जंगल में जाकर के कुछ वनस्पति, कुछ बथुआ जैसा, कुछ घास जैसी तोड़ करके लाई। मटके में थोड़ा सा आटा चपका रखा रह गया था, उसी में तोड़ के डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल करके हिला करके, और आग पे मैया ने 2 पतली पतली घास जैसी रोटी बना करके तैयार कर दी। बड़ी प्रसन्न है। माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उसका बेटा खुश होता है। चूल्हे पर, तवे पर रोटी रख दी, ऊपर से पाटा रख दिया, बाहर बैठ के इंतजार करने लगी, मेरा बेटा आता होगा, भोजन दूंगी। कितनी कितनी प्रसन्नता का अनुभव कर रही है, मेरा बेटा खुश होगा, आज भोजन करेगा। बेटा आया, माँ कुछ भोजन बना। हाँ लाला, जल्दी अंदर जा, हाथ मुंह धो करके चूल्हे पर, तवे पर रोटी रखी है, ठाकुर जी का भोग लगा के खा लेना। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को बड़ा धन्यवाद देने लगा। वारे प्रभु, वारे ठाकुर, आज 4 दिन सही, 4 दिन बाद तूने भोजन की व्यवस्था तो कर ही दी। बस्ता रखा, हाथ पैर धुल करके जैसे बेटा अंदर गया, और जैसे जाकर के बेटे ने दृश्य देखा तो चीत्कार करके रोने लगा। मैया दौड़ी दौड़ी अंदर आई, क्या हुआ? आकर के देखा जो रोटी रखी थी, एक बिल्ली आई, तवे को पलटा करके रोटी को अपने दांतों में दबा करके चली गई, ऊंचे जाके बैठ गई और तोड़ तोड़ करके रोटी फेंक रही है। बालक रो रहा है, ये क्या हुआ? घास की रोटियां जो बनाई थी माँ, ले गया ले बिलावल, करूं क्या प्रभु? अधीर हुआ बेटा, रोया, प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं, मैं तो बड़ा बेबस हो गया हूँ। जैसे तैसे करके रोटी मिली, वो भी इस स्थिति में खा भी नहीं सकता, क्यों ऐसा कर रहा है? तूने रोते को थपकी देकर सुलाया, तूने भूखे को भोजन कराया, नाथ क्यों कर बनाते बहाना, मैंने ऐसा क्या तेरा बिगाड़ा? हे प्रभु, किस जन्म का कौन सा बदला ले रहे हो? कौन सी गलती, कौन सा अपराध हो गया? सुशीला भी रोने लगी, बेटा भी रो रहा है। मेरे पति जो सब कुछ छोड़ करके केवल आपका नाम लेते हैं, मैंने तो सुना है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहम्यहम्। जो तेरा हो चुका है, जिसने सब कुछ छोड़ करके तुझे ही अपना बना लिया, उसका योग क्षेम तू ही बहन करता है। ऐसा क्यों कर रहा है? सुशीला रो रही है। आज हृदय अधीर हो गया, जवाब दे गया और भगवान को ही खरी खोटी सुनाने लगी, भगवान से शिकायत करने लगी। हे ठाकुर, हे प्रभु, हे बिहारी, तू बड़ा निष्ठुर है, तुझे दया भी नहीं आती। तूने दुनिया बनाई, संसार बनाया, अमीरों को क्यों बनाया, गरीबों को क्यों बनाया, इनमें भेदभाव क्यों पैदा किया, गरीबी क्यों बनाई? रोई सुशीला। गरीबों की किसे मत बनाने से पहले, गरीबों की किसे मत बनाने से पहले, बता दे मुझे तो क्या रोया न होगा? गरीबों की किसे मत बनाने से पहले, गरीबों की किस्मत बनाने से पहले, बता दे तू क्यों रोया न होगा? बता दे मुझे तो रोया न होगा? बता दे मुझे तो क्यों रोया न होगा? हे हरि,
अपने पराए। मुसीबत में कोई नहीं काम आए। मुसीबत में कोई नहीं काम आए। किधर सो रहा है ठोकर लगा के। किधर सो रहा है ठोकर लगा के। कभी जख्म सीने का धोया न होगा। किधर सो रहा है ठोकर लगाए। कभी जख्म सीने में धोया न होगा। गरीबों के सेमत बनाने से पहले। गरीबों की किस्मत बनाने से पहले। बता दे मुझे तू क्या रोया न होगा। बता दे मुझे तो क्यों रोया न हो। ठाकुर अपना बना के कहाँ तक सहे जुल्म दुनिया में आके खबर तक नहीं ली अपना बना के समझ अब गई हूँ सेवा कृष्ण तेरे समझ अब गई हूँ सिवा कृष्ण तेरे किसी ने ये बीज को बोया न होगा गरीबों की किस्मत बनाने से पहले मुझे तू क्यों रोया न होगा बता दे मुझे तू क्यों रोया न होगा बता दे मुझे तू क्यों रोया न होगा गरीबों की किस्मत बनाने से पहले
ऐसे मैया सुशीला बेटे को गले लगाए रो रही है, शिकायत कर रही है। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त सुदामा बहुत जिद्दी है, आएगा नहीं कुछ भी हो जाए, तो आज भगवान भक्त के बस में होकर के स्वयं आए। सुदामा जी की पत्नी सुशीला रो रही है, बेटे को गले लगाए। झोपड़ी है, बादल, पानी बरसने लगा, आंधी तूफान चलने लगा, वस्त्र नहीं है शरीर में, कांपने लगी, बेटे को गले से लगा लिया। बादल गरजा, बिजली चमकी, घोर वृष्टि भी होती है, विप्र सुदामा की पत्नी सुत को गले लगाए रोती है। तो उन्हें पत्नी और बच्चों के हित के उनके अरमान चले, विप्र सुदामा के घर को लक्ष्मी पति भगवान चले। स्वयं भगवान नारायण आए संत बन करके, आवाज लगाई कोई है घर में। मैया ने देखा कोई आया है, बालक रोते रोते सो गया, जमीन में लिटा दिया। आंसू पोंछ करके मैया बाहर आई, दरवाजा खोला, महात्मा को देखा, प्रणाम किया। हाँ महाराज जी, देवी कुछ भिक्षा मिलेगी? सुशीला ने कहा महाराज जी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? मेरे घर में सूतक है। अच्छा तो फिर हम 10 दिन बाद आ जाएं, 12 दिन बाद जब सूतक समाप्त हो जाए। नहीं महात्मा, नहीं गुरुजी, तब भी नहीं। 1 महीने बाद तब भी नहीं, 3 महीने बाद फिर भी नहीं। अरे ऐसा कौन सा सूतक है कि इतने दिनों तक चलता रहेगा? 6 महीने बाद तब भी नहीं, ऐसा कौन सा सूतक है? सुशीला ने रोते हुए कहा महाराज, गुरुजी हमारे घर में दरिद्र रूपी बेटे ने जन्म लिया है, और जब तक वो रहेगा तब तक मैं कुछ दे ना पाऊंगी। भगवान की अचानक आवाज बदली। महात्मा जी जो देवी बिटिया बहू कह के बोल रहे थे, भगवान बोले अरे भाभी। सुशीला ने जैसे सुना कि भाभी, अरे महाराज जी आप महात्मा होके, गुरु होके हमसे भाभी कह रहे हो? अरे हम महात्मा नहीं, हम आपके देवर हैं। आपके जो पति सुदामा है ना, हमारा बचपन का मित्र है, मेरा यार है। एक बार उससे कह दो कि मेरी द्वारिका आ जाए, एक बार मुझसे मिलने आ जाए, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। सुशीला ने सुना तो आंखें फटी की फटी रह गई। प्रभु आपके मित्र हमारे पति, कभी मुझे बताया नहीं। इतने बड़े उस समय भगवान पूरे संसार के, द्वारिका के इतने बड़े राजा थे, सारे लोग जानते थे, उनके मित्र रहे सुदामा जी, कभी नहीं बताया। आजकल के लोग जरा भी कहीं धोखे में भी मंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लें तो बताते हैं मंत्री जी से हमारे खास संबंध हैं, बहुत विशेष वाले। आप रुकना जरा, हम अपने पति को बुला के लाते हैं। हाँ ठीक जाओ। सुशीला दौड़ करके गई। महाराज जी माला जप रहे थे, गोविंद गोविंद गोपाल। अरे महाराज यहाँ माला जप रहे हो, मालूम द्वार पे कौन आया? कौन? आपने तो कभी बताया नहीं। क्या नहीं बताया देवी? द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा जी ने सहजता में कहा, बताने वाली कौन सी बात है? आपने कभी पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। कहाँ हैं? द्वार पे आए हैं, आपको बुला रहे हैं। अच्छा मेरा मित्र आया, मेरा यार आया, और ऊर्जा आ गई, प्रफुल्लित हो गए, और दौड़ करके जैसे सुदामा जी महाराज द्वार पर गए, तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए, नहीं मिले। कहाँ है? इधर उधर देखा, कहीं तो नहीं है। सुशीला ने भी देखा, अभी भी तो यहीं थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि एक बार हमारे मित्र को मेरे यहाँ भेज दो, द्वारिका भेज दो। सुदामा जी ने कहा कि मित्र हमारा है कि तुम्हारा है? सुशीला ने कहा स्वामी आप ही का है। तो फिर आपसे मिल के गया, हमसे नहीं मिला। बड़ा छलिया है, बड़ा नटखट है, बचपन में भी ऐसे ही था। वैसे तो मैं चला भी जाता, अब नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ आया, बिना मुझसे मिला चला गया। सुशीला जी रोज प्रार्थना करती हैं, महाराज एक बार द्वारिका चले जाओ, एक बार प्रभु से मिलाओ। सुशीला तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी गरीबी, अपनी दरिद्रता जाकर के दिखाऊं? मैं कुछ मांगने आया हूं?
ये जाकर के दिखाऊं इसलिए जाऊं? सुशीला ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैंने कब कहा, ये नहीं कहना है, न आपको मांगना है। सबसे बड़ा लाभ है अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। एक बार आपको भगवान का दर्शन तो हो जाएगा, ठीक है, देखेंगे कभी। सुशीला समय निकाल के बीच बीच में कृष्ण की चर्चा छेड़ देती हैं। क्यों? कृष्ण की कथा ही हमें कृष्ण से मिलाती है, शायद कभी मन बदल जाए। और एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी आपने बताया था कि आप विद्यालय से जब पढ़ करके आए तो दोनों ने अपने अपने धर्म का पालन किया। भगवान क्षत्रिय हैं, शस्त्र से धर्म का पालन किया, राजगद्दी पर बैठे। आप ब्राह्मण हैं, शास्त्र से धर्म का पालन किया। और किसने क्या कितना काम किया ये पता कैसे चले? एक बार चले जाओ, मिलके बात कराओ, तब तो पता चले। ये बात बड़ी अच्छी लगी। ठीक है देवी, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं मित्र के यहाँ कुछ लेके जाना चाहिए। क्या ले जाऊं? चिंता ना करो। दौड़ के सुशीला गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांगे, अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा, चावल बांधे, भगवान को दिया। मैया ने चावल मांगे, वस्त्र भी मांग सकती थी, लेकिन माँ ने विचार किया स्त्री का, नारी का जो लज्जा है वो उसकी आंचल ही है, और जो अपना आंचल, अपनी लज्जा भगवान के हाथों समर्पित कर दे, फिर उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसे देख करके भगवान सब समझ जाएंगे। सुदामा जी ने लिया, पोटली ली, पादुकाएं नहीं है, एक ही धोती है, आधी कमर में लपेटी, आगे ऊपर ओढ़ी है, हाथ में लकड़ी लेकर के सुदामा जी महाराज आज भगवान से मिलने चले। मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, अपनी करुणा की छाँव में बिठा लो हरि, अपने करुणा की छाँव में बिठा लो हरि, मेरे जर्जर हैं पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव। जय हो। सुदामा जी जा रहे हैं, हम सब लोग भी सुदामा जी के साथ यात्रा करें भाव से। पिंजरे में अटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ। मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। डाला विषयों ने घाव,
संभालो हरि मेरे जर्जर है पाँव। जय हो हे हरि हे ठाकुर। पतना किसी ने सुझाया मुझे, कोई पतना किसी ने सुझाया मुझे, फिर भी देखो कहाँ लेके आया मुझे, फिर भी लेके कहाँ मुझे आया मुझे, फिर भी देखो कहाँ लेके आया मुझे, फिर भी देखो कहाँ लेके आया मुझे, तुझसे मिलने का था, तुझसे मिलने का था, मिला लो हरि तुझसे मिलने का था, मिला लो हरि मेरे जर्जर में पाँव, संभालो हरि मेरे जर्जर है पाँव, संभालो हरि अपने चरणों की छाँव, बिता लो हरि अपने चरणों की छाँव, बिता लो हरि मेरे जर्जर है पाँव, मेरे जर्जर है पाँव, मेरे जर्जर है पाँव। सुदामा जी महाराज वन पर्वत नदियां सब लांघते हुए चलते हुए रास्ते में तमाम कंकड़ पत्थर कंकड़ीले पैरों में लगते हैं, बीमारियां फटी हैं, रक्त बहता है, चले जा रहे हैं महाराज जी। सायंकालीन हो गई, समुद्र के किनारे नौका से उधर पार जाना है, सारे लोग नौका में बैठ के जाते हैं, कुछ देते हैं बदले में। सुदामा जी के पास कुछ है नहीं, क्या दें? सारे नाविक लौट जाते हैं, अब मैं कैसे जाऊं, कैसे पार हूं? तब तक छोटा सा बालक नाव लेके आया, बाबा पंडित जी आओ पार कर दूं। सारे लोग, सारी नाव चलेगी फिर नहीं मिलेगी, लाला मेरे पास कुछ है नहीं। बेटे ने कहा बाबा हमें मालूम है आपके पास बहुत कुछ है। सुदामा जी ने अपनी पोटली कांख में दबाई, अगर तू इसे देख रहा है तो मैं ये नहीं दूंगा, अपने मित्र के लिए लाया हूं और मेरे पास कुछ नहीं है। बेटे ने हाथ जोड़े, महाराज ब्राह्मण के पास सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, आप बस मुझे आशीर्वाद दे दियो, कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, नाव में बैठाला, पार छोड़ा और भगवान प्रणाम किया। बेटे ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। सुदामा जी आगे चले, जान नहीं पाए जो मुझे पार कर गया वो कोई और नहीं, मेरे भगवान कृष्ण ही थे। द्वारिका में गए महाराज, घूमे, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े अटारिकाएं, राजमहल बने हैं। सबसे पूछते हैं भैया कृष्ण का नगर किधर, द्वार किधर है, उनका महल किधर है? सबने बता दिया और लाठी लिए डगमग करते महाराज सुदामा जी भगवान कृष्ण के द्वार पर पहुंचे। भैया कृष्ण से मिलना चाहता हूं।
पहरेदारों ने कहा, पंडित जी भूखे हो तो भोजन कर लो, भंडारा चल रहा है, दक्षिणा मिलेगी, वस्त्र मिलेगा और जाओ। पंडित जी ने कहा, नहीं मैं भूखा नहीं हूं, भोजन वस्त्र कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने कृष्ण से मिलना है। पहरेदारों ने बहुत समझाया, महाराज तमाम लोग आया करते हैं, भगवान के अंदर मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े राजाओं के साथ मंत्रणा चल रही है, व्यस्त हैं, बिजी हैं, अभी नहीं मिल पाएंगे। भैया एक बार जाकर के उन्हें बता दो, मेरा नाम बता दो, दौड़े हुए आएंगे, बहुत आते हैं। पंडित जी जो चाहो ले जाओ, भगवान का आदेश है, कोई ब्राह्मण मेरे घर से विमुख ना जाए, जितना धन चाहो उतना ले जाओ, यहाँ से जाओ। नहीं नहीं, सुदामा जी ने रोते हुए कहा, पहरेदारों अरे भैया मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ। पोटली दिखाई, ये मैं अपने मित्र के लिए भेंट लाया हूँ। सुदामा जी के जो चावल है ना वो साधारण नहीं है, वो माने सुदामा जी के प्राण ही लेकर के आए हैं। बेटा भूखों से तड़प रहा है, पत्नी व्याकुल है, स्वयं भोजन नहीं किया कई दिनों से, वो अन्न के दाने स्वयं न खा करके सब अपने भगवान के लिए लेकर के आए हैं। हमारे पास बहुत कुछ होता है तो हम कुछ भगवान को देते हैं, सुदामा जी के पास जितना था वो सब लेकर के आए। एक पहरेदार को लगा नहीं कोई विशेष बात है, महाराज आप रुको, मैं जाता हूँ, समय तो नहीं है लेकिन फिर भी भगवान से आग्रह करता हूँ, आदेश मिलेगा तो आता हूँ। ठीक है, पहरेदार गया। जीव को भगवान से मिलाने का माध्यम कोई गुरु सदगुरु होता है? जो सदगुरु जा करके भगवान से ऐसी बात कहता है, जीव की दशा का वर्णन करता है कि वो परमात्मा अपने भक्त से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। आज उस पहरेदार ने मानो सदगुरु की भूमिका निभाई, भगवान से जाकर के प्रार्थना करी, भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र की जय हो। कहो पहरेदार क्या बात है? प्रभु कोई मिलना चाहता है, कोई विशेष है? हाँ प्रभु। पहरेदार ने बताया, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाए उपानों को नहीं सा। प्रभु कोई अति दुर्बल, शरीर बड़ा कमजोर है, पैर में पादुकाएं नहीं हैं, बीमारियां फटी हुई हैं, एक धोती है आधी कमर में लपेटी है, आधी ऊपर ओढ़ी है, किसी तरीके से अपनी लज्जा को ढक रहा है, शीश पे कोई पगड़ी भी नहीं है, हाथ में लकड़ी है, बड़ा कमजोर है, बड़ा गरीब दिखता है। भगवान घबराए, हमारे राज्य में ऐसा कौन है? मेरे राज्य में कोई निर्धन नहीं है। अपने राज्य से? नहीं प्रभु, कई ग्रामा किसी दूसरी जगह से आया है। अच्छा कौन है? द्वार खड़ो एक दुर्बल द्विजे, देखी रहो चकिसो अभिराम। महाराज ब्राह्मण है, आपकी महलों की चकाचौंध को देख रहा है, दूसरे की संपत्ति को देख करके प्रसन्न होने वाला कोई पहली बार ब्राह्मण मैंने देखा है। क्या चाहता है? जो चाहे उसे दे दो, धन दे दो, वस्त्र दे दो, भोजन दे दो। पहरेदार ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहता, वो केवल आपको चाहता है। नाम क्या बताया? भगवान व्याकुल होने लगे, नाम तो बताओ। सैनिक ने कहा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जैसे सुदामा कहा, भगवान के शरीर में रोमांचित हो गए, भागे, पादुकाएं छोड़ दी, पगड़ी छोड़ दी, पटका गिर गया, सब चिल्लाए, अरे
प्रभु ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो, वस्त्र भी नहीं पहने, चप्पल भी नहीं पहनी। भगवान ने कहा मेरे भक्त के पैर में चप्पल नहीं है, मेरे भक्त के शरीर में कपड़े नहीं है, मैं भी नहीं पहनूंगा। और दौड़ करके जाके भगवान ने सुदामा जी को गले से सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मान कैसा अजीबा गया है, मान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, द्वार सुदामा गरीबा गया है, द्वार सुदामा गरीबा गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। करीबा गया है, करीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, द्वार सुदामा करीबा गया है, द्वार सुदामा करीबा गया है। ताली बजा के जय हो। द्वार सुदामा करीबा गया है, द्वार सुदामा करीबा गया है। बोलिए भक्त और भगवान की। भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पे बैठाया। सकुच रहे हैं, मैं गरीब निर्धन ऐसा बिल्कुल बेकार जैसा ब्राह्मण सिंहासन पे, और इतने बड़े राजा भगवान चरणों में बैठ गए, सुदामा जी के चरण दबाने लगे। मेरा भक्त है, मेरा मित्र है, कितने दिनों बाद आया है, कितने कष्ट सहे हैं। और चरण दबाते दबाते भगवान का हाथ सुदामा जी के चरणों में पड़ गया, नीचे तालू पर पड़ गया।
सिसकियां लेने लगे सुदामा जी। ये क्या हुआ? तो भगवान ने देखा तो हाथों में खून रक्त, इतनी बीमारी फटी थी, इतने कांटे लगे थे जिन्हें रक्त बह रहा था। भगवान देखा, रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। रुक्मणी सत्यभामा जल लेने गई थी, ला नहीं पाए, भगवान के इतने आंसू बहे कि उन्हीं से चरण धुल गए। ऐसे निहाल बिमाइन के पग, कंटक जाल लगे पुंजो। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इथे न किते दिन को। रोए भगवान। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। कांटे निकाले, वस्त्र पहनाए, भगवान सुदामा जी को भोजन कराया, कुछ बातचीत करी। भैया विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया हो गया। भाभी है घर में तुम्हारी, एक भतीजा भी है। आप आए हो, भाभी ने कुछ भेजा नहीं। अब सुदामा जी जो पोटली दबाए थे संकोच में, इतने बड़े महलों में कितने पकवान, कितनी व्यवस्थाएं, और कहाँ मेरे टूटे फूटे चावल। शर्म में संकोच में महाराज जी दबाए हैं, देख ना ले। भगवान तो सब जानते हैं। कुछ दिया होगा मेरी भाभी ने? नहीं नहीं भैया कुछ नहीं दिया, ऐसे हम जल्दी जल्दी में चले आए। भगवान ने देखा अच्छा छुपा रहे हो, और भगवान ने पोटली पकड़ी, खींचा तानी में, छूट गई, फट गई, चावल गिर गए। भगवान ने एक मुट्ठी उठाया, मुख में रखा, दूसरी मुट्ठी उठाई, मुख में रखी, तीसरी जैसे ही मुट्ठी भरी रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। प्रभु सब कुछ दे दोगे, हमारे लिए एक नहीं बचाओगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? भगवान नाराज हो गए। हमारे ब्राह्मणों को, संतों को दान करते समय जो मुझे रोकता है वो मेरा शत्रु जैसा होता है। तुमने ठीक नहीं किया। ब्राह्मण देवता की ही कृपा थी जो तुम आज हमारे पास हो, है न? पंडित जी चिट्ठी लेके आते, न तुम हमें मिलती। रुक्मणी जी ने गलती मानी। सुदामा जी को भगवान ने प्रसन्न किया, कुछ दिन रहे। 2 मुट्ठी में ही मानो सब कुछ दे दिया। सुदामा जी जान नहीं पाए। 2 दिन बाद सुदामा जी ने कहा प्रभु अब चलें? भगवान ने कहा ठीक है चलो। रोका नहीं। सुदामा जी ने सोचा शायद रोकें, कुछ दें। भगवान ने निवेदन किया सुदामा जी भैया ये जो कपड़े आप पहन के आए हो, जो आप धोती पहन के आए तो साफ करवा दी, ये फिर से पहन लो, हमारे वाले उतार दो। सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा मित्र बताओ कपड़े भी उतरवा ले रहा है। अपनी धोती फिर पहनी, कोई बात नहीं। बाहर तक भगवान भेजने गए, दोनों मुट्ठी बंद किए हैं। सुदामा जी देखे हमें लग रहा है कि कुछ है इसमें, चलते समय देंगे। और भगवान कुछ विनोदी स्वभाव के थे। भगवान चौराहे के पास पहुंचे। सुदामा जी भैया अगर आपको आराम से धीरे धीरे जाना हो तो इस वाले रास्ते से चले जाओ, और जल्दी हो तो इधर से चले जाओ। दोनों हाथ दिखा दिए। अब सुदामा जी ने सोचा कुछ नहीं है, बड़ा वैसा है, कोई बात नहीं। विदा मांगी, चले। आगे चले तो चोर मिल गए, डाकू। सुदामा जी को पकड़ लिया। पंडित जी कहाँ से आए हो? द्वारिका से। द्वारिका में जो भी पंडित ब्राह्मण जाते हैं बहुत धन लेके आते हैं, लाओ क्या है? पंडित जी ने झोली दिखा दी, कुछ नहीं है। बच गए तुम, अच्छा रहा, कुछ नहीं था ना, बहुत मारते। सुदामा जी ने सोचा ये अच्छा रहा, अगर धन होता भगवान को देते तो ये हमारा छुटा भी लेते हैं, मारते भी। इससे अच्छा भगवान जो करता ठीक करता है, कुछ नहीं दिया। सुदामा जी जैसे अपने घर पहुंचे, सुदामापुरी पहुंचे, वहां की सारी स्थिति बदल गई थी। सुंदर महल बन गया, धन संपन्न हो गई। सुशीला जी सुंदर वस्त्र पहने, श्रृंगार किए, आरती लेकर के आई। सुदामा जी ने देखा कि कौन देवी जी चली आ रही हैं, पहचान नहीं पाए, बिल्कुल बदल गई। सुशीला ने आके प्रणाम किया, स्वामी पहचाना नहीं? अरे स्वामी कौन, कहाँ से आई हो देवी जी तुम? अरे देवी भी नहीं, हम आपकी पत्नी सुशीला हैं। इतनी सुंदर सुशीला, तेरे 2-2 चुटीला, 2-2 चोटी गिरी थी।
है इतनी सुंदर बन के तो ये सब कैसे? अरे तुम जहाँ गए थे, जिन भगवान के पास गए थे, उन्हीं ने कृपा करी, हम धनवान हो गए। सुदामा जी समझ गए, पारे प्रभु तुम जब तुम देते हो तो किसी को बताते नहीं, जब देता है तो पता नहीं चलता, ऐसे देता है। और अगर क्रोध में आ जाए तो ले भी ऐसे लेते हैं कि फिर ठीक से पता चलता है? सुदामा जी बड़े प्रसन्न होकर के आनंद में रहने लगे। भगवान ने अपने भक्त पर माने एक मित्रता की जो मिसाल है, जीवन में मित्र कैसा भी गरीब हो जाए, जीवन बिगड़ जाए, मित्र वही है जो हर समय अपने मित्र की सहायता करे। ऐसा भाव बता करके सुखदेव जी ने सुदामा जी का पावन प्रसंग सुनाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। किसी की नैया का माझी बन जाता है। जो जीवन में भगवान को अपना आधार बना लेता है, भगवान उसे क्या करते हैं? भक्त कहता है किसी की नैया का माझी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है। किसी की नैया का सभी लोग बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है। जो प्रेम करता है, जो प्यार करता है, प्रभु का बन जाता है, प्रभु का बन जाता है। और जो प्रेम करता है, प्रभु का बन जाता है, प्रभु का बन जाता है। किसी की नैया का माझी बन जाता है, किसी की नैया का माझी बन जाता है। सभी लोग भाव से गाइए। श्याम ही नैया, श्याम ही माझी, श्याम ही नैया, श्याम ही माझी, उसकी रजा में दुनिया राजी। श्याम ही नैया, श्याम ही माझी, उसकी रजा में दुनिया राजी। उसकी रजा से ही साहिल मिल जाता है, उसकी रजा से ही साहिल मिल जाता है। जो प्रेम करता है, जो प्यार करता है, प्रभु का बन जाता है, प्रभु का बन जाता है।
बनाया कन्हैया को साथी, जिसने बनाया कन्हैया को साथी, जीवन उसके विपदा न आती। जिसने बनाया कन्हैया को साथी, जीवन में उसके विपदा न आती। क्यों? जिसने जीवन में भगवान को अपना साथी, अपना मित्र, अपना प्रेमी, अपना बना लिया है, जीवन में विपत्तियां नहीं आती। अगर आ भी जाएं तो क्या होता है? विपदा से पहले वो खुद आ जाता है, विपदा से पहले वो खुद आ जाता है। जो प्रेम करता है, जो प्यार करता है, प्रभु का बन जाता है, प्रभु का बन जाता है। किसी की नहीं आता पानी बन जाता है। किसी की जीवन का बन जाता है। जो प्रेम करता है, जो प्यार करता है, प्रभु का बन जाता है, प्रभु का बन जाता है। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।